किराए के घर में रहना ये एक ऐसा दीमक है जो आपकी कमाई को ऐसे खा जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता। जिन लोगों के घर अपने वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिन लोगों के घर अपने नहीं है कि अल्लाह उनके लिए ऐसे असबाब पैदा करें कि उनके अपने घर हो। मैं आज आप लोगों को एक सिंपल सा हिसाब बताता हूँ और उससे आपको समझ आ जाएगी कि आप लोग किराए की मद में कितने पैसे दे रहे हैं। आजकल अगर हम लोग देखें पिंडी इस्लामाबाद में तो एक अच्छा घर एवरेज 50,000 रुपए का मिलता है महीने का, वो भी कभी कभार आपको सिर्फ पोर्शन मिल जाता है, पूरा घर भी नहीं मिलता। अब अगर हम एवरेज ले लें 50,000 रुपए के, यानी आप मंथली 50,000 रुपए किराया दे रहे हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा हिसाब बताता हूँ। अगर आप लोग 10 साल किराए के घर में रहते हैं और आप 50,000 रुपए दे रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाइड विथ 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो टोटल आपने 120 महीने किराया दिया है। अब अगर आप 50,000 रुपए दे रहे हैं तो उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करें भाई, आप लोग 60 लाख रुपए 10 सालों में सिर्फ किराए में दे रहे हैं, जो कि आपको समझ ही नहीं आ रही। अब अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें यानी 20 साल का आप करें तो 20 साल में आप लोग 1 करोड़ 20 लाख रुपए किराए में दे रहे हैं। ये एक ऐसा दीमक है जो आपकी कमाई को खा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये मेरे पैसे जा कहाँ रहे। क्योंकि महीने के स्टार्ट में आपकी तनख्वाह आ रही है 1 लाख 1.5 लाख रुपए, 50,000 आपने किराया दिया, बाकी आपने खर्चे निकाल दिए, आपके पैसे गए और उसी तरह आपका सर्कल चल रहा है। खुदा के लिए अपने घर अपने प्लॉट के हवाले से सोचना शुरू करो, क्योंकि आपकी सारी की सारी कमाई किराए में जा रहे है। अगर आप लोग 10 सालों में 60 लाख रुपए दे रहे हैं तो 60 लाख पे तो अगर आप आज से 5 6 7 8 साल पहले आप करते हैं तो आप 5 मरले का घर बना लेते हैं। और दूसरी बात, जितना आप लेट करते जाओगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उतनी महंगी होती जाएगी। 5 मरले का घर आज आपको मिल रहा है, तो जब बनाएंगे तो 1.25 करोड़ का आपको आप बना सकते हैं। आज से 5 6 साल पहले यही घर आप 60 लाख का बना सकते थे। आज से आप 5 6 साल 8 साल बाद यही घर आप 2 करोड़ का बनाएंगे, क्योंकि महंगाई हो रही है टाइम के साथ, तो आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आपकी महंगाई की वजह से आपकी जो इनकम आ रही है उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती। तो अपने घर के हवाले से सोचे, अगर आप लोग अपना घर नहीं बना सकते, नहीं ले सकते, तो कम अज़ कम अपने प्लॉट के हवाले से सोचे। क्योंकि ये जो आप 60 लाख रुपए 10 सालों में दे रहे हैं किसी और ऐसी जगह पे जिसका कोई फ़ायदा आपको नहीं हो रहा, बस आप एक घर में रह रहे हो और आपका किराया गया, तो यही पैसे आप किसी प्लॉट में कन्वर्ट करें, किसी घर में कन्वर्ट करें, जहां से आपके बच्चे आपको दुआएं दें कि आप बाबा आपने हमारे लिए एक बहुत अच्छा कदम लिया है। जिनके अपने घर है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जिनके अपने घर नहीं है उनके लाखों करोड़ों रुपए, कुछ लोग तो 10 10 साल नहीं, कुछ लोग तो पूरी पूरी जिंदगी अपने किराए के घरों में गुजार देते हैं। तो उनका अगर आप हिसाब लगा लें तो पूरी जिंदगी में उन्होंने 2.5 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ किराए में दिए होते हैं। तो इस चीज़ के हवाले से सोचना पड़ता है। ये एक माइंड सेट है। अपना घर ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं ले सकते। जब तक आपका माइंड सेट अपने घर का नहीं होगा तब तक आप अपना घर नहीं ले सकते, ना बना सकते हैं। उसके लिए आपका माइंड सेट होना चाहिए कि भाई मैं सबसे पहले प्लॉट लूंगा। कैश पे ले सकते हो कैश पे लो, इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हो इंस्टॉलमेंट पे लो, अच्छी सोसाइटी में लो, डायरेक्ट कब्जे वाले प्लॉट लो। अगर किसी अच्छी सोसाइटी में नहीं ले सकते, जाओ भाई किसी लोकल एरिया में प्लॉट ले लो। ऐसी एरिया में ले लो जहां पर आपको 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए में 5 मरला 3 मरला 4 मरला प्लॉट मिल जाता है। उधर आप प्लॉट ले लो, कम से कम आपका प्लॉट तो पड़ा हुआ है ना। फिर थोड़े बहुत पैसे आ गए, फाउंडेशन डाल दी, थोड़े बहुत पैसे आ गए, ग्रे स्ट्रक्चर बना दिया, आहिस्ता आहिस्ता फिनिशिंग करते जाओ और ग्रे स्ट्रक्चर बना के आप उस घर में शिफ्ट हो जाओ, किराए से जान छुड़ाओ और फिर आराम आराम से अपना काम करते रहो। तो ये एक माइंड सेट है अपना घर, और जब तक आप इस माइंड सेट को यहाँ पे डेवलप नहीं करोगे, आप इसी तरह लाखों करोड़ों रुपए किराए में देते रहोगे।